अब तक आपने देखा। पोद्दार साहब, मैं आपके पोते विभोर का हाथ अपनी बेटी रीति के लिए मांगने आया हूँ। हमारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर आने की? सीताराम बयानी ने हमारी मदद करने के लिए हाँ कर दी, मगर एक शर्त रखी उन्होंने। कैसी शर्त? सितारे को उनकी छोरी रीति से ब्याह करना पड़ेगा। उन्होंने दुकान बचाने का इकलौता तरीका बताया है। सीताराम जी के सिवा कोई नहीं चाह रहा है हमारे पास। घनश्याम, कहाँ जा रहा तू? उस बियानी के घर भीख मांगने गया, तुम्हारे से बुरा कोई नहीं होवेगा। अब आगे। बिना हड्डी का छोरा पैदा क्यों है आपने? गया होगा बियानी के पास भीख मांगने, तभी फोन ना उठा रहा हो किसी का। मन ने देखो है उसकी शक्ल जब बियानी ने रिश्ते की बात कही, चुपचाप खड़ा था। अरे ये बाप बेटा मारी और घर की नाक कटाने में लगे हैं। समझ में नहीं आते उनको क्या बोले, बस पता नहीं कुछ। क्या माँ, क्या जरूरत थी इतना हंगामा खड़ा करने की? तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से एक दिन उस घर में हमारा आना जाना भी बंद हो हाँ, मुझे जाएगा। पता है मैं क्या कर रही हूँ। तुझे खाना खाना है? नहीं खाना है मुझे। ठीक है, तुम लोग सबका तो दिमाग खराब हो गया है। एक छोटी सी बात उन्हें समझ में नहीं आती है। अगर मान गए तो पता है दुकान बच जाएगी। कौन बताएगा उन लोगों को ये सब? ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, बड़े बड़े रिश्ते। वो लड़की तो खुली तिजोरी है, खुली तिजोरी। वो भी खुली तिजोरी पैसों से भरी। कौन समझाएगा पर उन्हें? 10 गुना अमीर है इनसे। आपको भी मुबारक हो। मुझे खुशी इस बात की है कि आपने मेरे प्रपोजल के बारे में सीरियसली सोचा और वही फैसला लिया जो सही है। क्यों नहीं, अब तो हमारे बीच में एक नया रिश्ता जुड़ गया। क्या? पर ये क्यों किया आपने जी? प्रभा, इसके अलावा और कोई तरीका ना है। दुकान बचाने का इसके अलावा और कोई उपाय ना था हमारे पास। पर ये सही नहीं है। ये अब जिंदगी भर ढूंढना पड़ेगा हमें इसे। ये कैसा फैसला ले लिया जी आपने? तो क्या करूं मैं? हो सकता हमारी किस्मत में यही लिखा हो। तो एक काम करना, अपना मुंह बंद रखना सबके सामने। मैं जब आऊंगा तो सबके सामने अपनी बात रखूंगा। सबकी नाराजगी झेलनी पड़ेगी, पर अब कर क्या सकते हैं? जैसी आपकी मर्जी। बिना हड्डी का छोरा पैदा क्यों है आपने? गया होगा बियानी के पास भीख मांगने। अरे ये बाप बेटा मारी और घर की नाक कटाने में लगे हैं। चलो बेटा, फटाफट रेडी हो जाओ। मनीषा ताई के रूम में जाना है ना, भैया के साथ होमवर्क करने। चलो चलो आओ। पेंसिल बॉक्स, चलो चलो चलो, लेट हो रहा है ना, दीदी वेट कर रही होगी। पूरा होमवर्क कंप्लीट करना, ठीक है? चलो चलो, बैग पकड़ो, बैग पकड़ो, जाओ जाओ जाओ। निकुंज, तुम यहाँ इतने आराम से कैसे बैठ सकते हो? मुझे इतना डर लग रहा है, अगर चाचा जी ने सच में इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी ना, और वो लड़की इस घर में आ गई, तो सोचो बहुत सारी बातें सामने आ सकती हैं। एक्चुअली मैंने भी इस बात पे कभी ध्यान नहीं दिया कि चाचा जी ऐसा कभी कुछ कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? दुकान की बात है। हाँ वो तो है, पर क्या जरूरत थी मनभरी मौसी को ये सब बातें करने की? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। रीति, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अपने घर के बाहर वाली सड़क पे आइए अभी। जी हाँ अभी, इट कैन नॉट वेट।
क्या हुआ विभोर? ऐसे अचानक से बुला लिया? कोई बात है क्या? आप बहुत परेशान। बहुत हो गया ड्रामा। एक बात बताइए, 5 साल पहले जब आपकी मेरे भाई से शादी टूटी थी तो कोई एक्टिंग कोर्स किया था क्या आपने? क्योंकि अगर नहीं किया था तो फिर तारीफ करनी होगी आपकी। बहुत अच्छी एक्टर हैं आप। दिल में क्या चल रहा है चेहरे पे दिखने नहीं देती। कोई भी आपको देखकर नहीं सोचेगा कितनी इनोसेंट लड़की है। लेकिन अपने फायदे के लिए सिचुएशंस को कैसे यूज करना है और लोगों को कैसे मैनिपुलेट करना है, ये कोई आपसे सीखे। आई विश ये टैलेंट मुझ में भी होता, कम से कम बेवकूफ तो ना बनता। क्या लगता है आपको, इस तरह मुझे बेवकूफ बना के मेरे साथ ये गेम खेल के आप मुझसे शादी कर लेंगी? शादी? आपसे? क्या गलती थी मेरी? अपने पापा के लिए हेल्प मांगने आया था ना आपसे, लेकिन आपको तो मौका मिल गया। अरे लड़का आपको नहीं मिल रहा, शादी आपकी नहीं हो रही, तो पूरी दुनिया में क्या मैं ही मेरे को फंसाने के लिए? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मेरी अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश की आपने रीति। लेकिन एक बात मेरी भी सुन लीजिए, इस तरह मुझे और मेरी फैमिली को ब्लैकमेल करके और हमारी जबरदस्ती शादी करा के हो सकता है आप लोग खुश हो जाएं, लेकिन इस खुशी को मैं ज्यादा देर टिकने नहीं दूंगा। शादी करना चाहती है ना मुझसे? कूल, अब मैं आपको आप ही की गेम में आप ही के स्टाइल में जवाब दूंगा। अभी तक आपने सिर्फ मेरी अच्छाई देखी है, अब आपको पता चलेगा कि मैं बुरे लोगों के साथ कितना बुरा हो सकता हूं। शादी के बाद कहां जाएंगी आप? मेरे ही घर आएंगी ना? मेरे साथ रुकेंगी एक ही कमरे में। अगर आपकी जिंदगी मैंने जहन्नुम ना बना दी ना, तो मेरा नाम विभोर पौदार नहीं। अफसोस होगा आपको कि क्यों किया मैंने ऐसा विभोर के साथ, और आपके पापा को भी एहसास हो जाएगा कि कितनी बड़ी गलती की उन्होंने मुझे आपका लाइफ पार्टनर बना के। याद रखना इस बात को। थई तत तत थई ता थई तत तत थई ता थई ता थई। विलासी, भैया तू हारमोनियम ले ले और तू ढोल, तू तो किसी काम का नहीं है। अब हम यही बजा कर अपना घर चलाएंगे। पोदार खानदान अब नाच गाना करके अपना घर चलाएगा। लो आगे आइए आइए। दुकान के लिए घर वालों का सुख चैन तो पहले ही बेच आए थे, अब इज्जत ही बेचा है आपके लाडले। मैंने कोई पानी देगा? कोई पानी देगा? पानी मैं लाता। एक बाल्टी लाना। एक बाल्टी क्यों? नहाना है, सबके नाम का स्नान करना है मन ने। बिलासी, बस बिलासी बस। मारी छुप्पी को मारी छूट समझ के बहुत बोल लिया तन्ने, अब चुप। जो बोलना है घनश्याम बोलेगा। बोल भाई। घनश्याम, तूने जो फैसला लिया होगा वो सही ही होगा। बोल बीरा, कठे गया था, क्या फैसला लिया तूने? चुप क्यों है? बोल। इतनी चुप्पी अक्सर बड़े फैसलों को कमजोर कर देवे है। लो आगे। पोदार खानदान के छोटे चिराग, आइए 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 चिराग, इस अंधेरे घर को रोशन कीजिए। विभोर बेटा रुक यहीं।
कुछ बात करनी है थारे से। बेटा बाप की भी नहीं सुन रहा। कटोरी में कटोरा बेटा बाप से भी गोरा। नहीं नहीं, बड़ा बड़ा बड़ा। ता थई ता थई ता थई। विभोर, थारे पापा तने याद कर रहे हैं। क्यों? अब क्या काम है उन्हें? जब मुझसे बिना पूछे मेरी शादी फाइनल कराए तो अब क्या बात करना चाहते हैं? कह दीजिए, कोई बात नहीं करनी उनसे। विभोर, ओ प्लीज माँ, इतना शौक होने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है पापा बियानी क्या मेरी शादी फाइनल कराए हैं। अपनी दुकान बचाने के लिए मुझे बेचाए हैं। आखिर दुकान ही है सब कुछ उनके लिए, मैं तो कुछ भी नहीं। ये बोल रहे तू? थारे पापा ने ऐसा कुछ नहीं किया है। अरे मारे से ज्यादा थारे पे जान लुटाते हैं वो, इसलिए बेच आए अपने आप को उसके दार्शन के पास। 60% की हिस्सेदारी का प्रस्ताव रख के आए हैं, ताकि ना दुकान बिके और ना ही तू। तू हमेशा उन्हें गलत ही समझे है ना? अरे बेटा, इन सारी चीजों में सबसे ज्यादा अगर दुख और चोट पहुंची है ना तो थारे पापा को। कभी तो सही समझा कर उन्हें। ये क्या कह रही हैं आप? हाँ, कल तारीख है कोर्ट में, फिर सारे कागज साइन हो जाएंगे और फिर वो केदार चंद 60% का मालिक हो जाएगा। अब अगर थारी आंखों के सामने से ये गलत फहमी का पर्दा उठ गया हो ना तो चल, हरे पापा याद कर रहे हैं तने। अरे तू भगवान है क्या? इस सब की किस्मत बैठ के लिखेगा? अरे 60% उसे दे देंगे तो बाकी क्या घास छीलेंगे? कान खोल के सुन ले, थारे अकेले की दुकान ना है, सबके खून पसीने की मेहनत की कमाई है ये। तन्ने के सोच लिया कि हम अपनी मेहनत की कमाई ऐसे किसी दगाबाज को दे देंगे? चुप कर जा बिलासी। ऊंची आवाज करके दुनिया अपनी कमजोरी छिपावे है। अरे छज्जू, नुक्स निकालना आसान होवे है और हल सुझाना उतना ही कठिन। और थारे को इतना खटक रहा है घनश्याम का ये हल, तो बता दे तू ही कोई रास्ता, हम वही लेके चलेंगे। अरे दिमाग में कंप्यूटर थोड़ी न लागे है बाबूजी कि परेशानी लिखी और मुंह से पर्ची बाहर। अब वो टाइम तो लागे है ना बाबूजी। और टाइम कोनी है हमारे पास। घनश्याम ने जो फैसला लियो इस वक्त वही ठीक से। और सब लोग सुन लो, जब दुकान शुरू की थी एक फूटी कौड़ी नहीं थी हमारे पास। हिम्मत बांधकर दुकान की नींव रखी थी, इसे इतना बड़ा बनाया। आज 60% कोई ले जावे तो शुरुआत करने के लिए 40% तो है ना। अरे छज्जू, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दुकान फिर खड़ी होगी एकदम पहले जैसी। अब ये मातम का माहौल खत्म करो इस घर में। सबको लगता है मैं ही गलत हूं। मैं क्यों बोलूं? आगे से बोलूंगा ही नहीं।
सब लोग घनश्याम के कहने पर करते रहो। तात थई तत थई, तात थई तत थई, तात थई तत थई। विभोर, उदासी हटा चेहरे से। अंध भला तो सब भला। थोड़ा पानी पी लीजिए। माँ, वो पापा से बात करनी थी। मुझे कहना था कि नहीं, आप ही कह देना कि, या मैं ही बोल देता हूँ। तू चिंता ना कर, मैं बात करूंगी इनसे। और बेटा, तू इतना गुस्सा ना किया कर। तू गुस्से में कुछ भी बोल देता है। खैर, मैं बात करती हूँ इनसे। क्या हुआ? आप परेशान क्यों लग रहे हैं? घनश्याम का फोन आया था, ये बताने को कि उनकी फैमिली को ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मुझे इसी का डर था। उनकी मर्जी, हम लोग उनके साथ जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। आप बस अपने आप को संभालिए। मैं किसी भी हाल में रीति को खुश देखना चाहता हूं इंदिरा। पता नहीं ईश्वर मेरी बेटी के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों कर रहा है। जो किस्मत में लिखा है उसे कोई बदल नहीं सकता। जो होना है वो होकर ही रहेगा। हम कुछ नहीं कर सकते। मैं आपकी दवा लेके आती हूँ। मैं ठीक हूं। पता है इंदिरा, कुछ पलों के लिए ये उम्मीद जागी थी कि मेरी तरह वो लोग भी सब कुछ भूलकर आगे बढ़ेंगे, रिश्ते को स्वीकारेंगे, दोनों बच्चों को आशीर्वाद देंगे। ऐसा नहीं हुआ। अब 10 दिन में से सिर्फ 5 दिन बाकी हैं और मुझे पता नहीं कि मैं इतने कम समय में अपनी बेटी के लिए एक लायक जीवन साथी कैसे ढूंढ पाऊंगा। पता है इंदिरा, हम लोग इस दुनिया के सबसे बदनसीब माँ बाप हैं। मेरी समझ में तो यह नहीं आ रहा है कि
जब रीति को इस बात का पता चलेगा कि घनश्याम ने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया है तो उस पर क्या गुजरेगी? अभी तक आपने सिर्फ मेरी अच्छाई देखी है, अब आपको पता चलेगा कि मैं बुरे लोगों के साथ कितना बुरा हो सकता हूँ। अगर आपकी जिंदगी मैंने जहन्नुम ना बना दी ना, तो मेरा नाम विभोर पोदार नहीं, अफसोस होगा आपको कि क्यों किया मैंने ऐसे विभोर के साथ। और आपके पापा को भी एहसास हो जाएगा कि कितनी बड़ी गलती की उन्होंने मुझे आपका लाइफ पार्टनर बना के। घनश्याम अंकल ने रिश्ते के लिए मना कर दिया, लेकिन विभोर तो कह रहे थे कि इसका मतलब जरूर कोई गलतफहमी हुई है विभोर को।